वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल स्टडी एजुकेशन। आज इस वीडियो के थ्रू हम क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश का जो लेसन 2 है थ्रिल्स ऑफ खाना किसली, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, और आई होप कि आप भी बहुत अच्छे से फ्री होके कॉपी पेन लेके बैठे होंगे हमारी कहानी सुनने के लिए। ओह आई एम सॉरी, मतलब हमारी कहानी नहीं, मतलब जो इसमें बातचीत चल रही है तो दोस्तों के बीच में उनकी कहानी। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही थी, तो थोड़ा सा ही दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी, वरना फिर आप मेरी कहानी नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो दोस्त होते हैं, दो दोस्तों में से एक दोस्त जो होता है उसकी पूरी फैमिली और वो एक बहुत अच्छा जू घूमने के लिए जाते हैं कान्हा किसी, जो अपनी एमपी स्टेट में स्थित है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे जानवर मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहानियाँ हैं, तो उसके बारे में वो अपने दोस्त को बताता है। ठीक है, यही कहानी है जो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे और इससे अपने क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 1 और 2 जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। सिंपली कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो उसमें बोला गया है लेसन 2 में, जैसे कि हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क, क्या कभी आप किसी भी नेशनल पार्क गए हैं? जो गया है कमेंट मी। ठीक है, और उसके बाद विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, वहाँ पे तुमने कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं, तो उनको भी कमेंट करके बताइए कौन कौन से एनिमल्स आपने जाके किसी भी नेशनल पार्क में देखे हैं। ठीक है, सो अब अपन चैप्टर की तरफ चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। दिस डायलॉग इज बिटवीन 2 कजन, 2 कजन्स के बीच में ये डायलॉग चल रहा है। देव और शुभिज्ञ, ठीक है, ये दोनों के नाम है। Dev has recently visited Kanakisli and he is very excited. He wants to share this excitement and experience with his cousins. देखो, जो देव है वो अभी अभी कानाकिसली घूम कर आया है, वो बहुत एक्साइटेड है अपने एक्साइटमेंट और एक्सपीरियंस को अपने कजन्स के साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे देखो पिक्चर दी गई है शेर की, तो ये जू का बताया गया। अब सब स्टार्ट करते हैं अपन देव के कन्वर्सेशन से और शुभिज्ञ के कन्वर्सेशन से। ठीक है, सबसे पहली जो लाइन है ये देखिए, देव क्या कहता है, शुभिज्ञ हैव यू सीन कानाकिसली, क्या तुमने कानाकिसली देखा है? उसके बाद शुभिज्ञ कहता है व्हाट्स दैट, वो क्या है? तो देव कहता है ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है? इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, है बहुत सुंदर नेशनल पार्क है। शुभिज्ञ कहता है वेयर इज इट सिचुएटेड, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ठीक है, तो इसके बाद देव कहता है इट इज़ मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी, इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द बालाघाट। ये क्या है? देव कहता है कि ये मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला एक जिला है, ठीक है, जो जबलपुर के पास पड़ता है, अपने मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, हम भी एमपी से बिलोंग करते हैं, तो हम तो घूमने गए हैं यहाँ पे, और आप लोग भी घूमने जाना, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर जो सिटी है, तो उसके पास एक मंडला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे ये स्थित है। ये 83 किलोमीटर्स है बालाघाट से, बालाघाट जगह है जो जबलपुर में है। ठीक है, वहाँ से 83 किलोमीटर दूर जब अपन जाएंगे तो अपन को ये देखने को मिलेगा, क्या? कानाकिसली नेशनल पार्क। ठीक है, फिर देव कहता है, देव ने बता दिया उसको, फिर इसके बाद क्या है, सुबह क्या आंसर देता है, हाउ कैन बी रीच देयर, हम वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं? ठीक है, फिर देव कहता है वी कैन रीच देयर बाय बस, कैन ऑल्सो बी वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट इज जबलपुर। ठीक है, देव कहता है कि हम वहाँ पर बस से जा सकते हैं और रेलवे लाइन से जा सकते हैं, एयरलाइन से जा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ का जो नियरेस्ट पास वाला जो रेलवे स्टेशन है वो जबलपुर है। ठीक है, और जबलपुर एयरपोर्ट है। नियरेस्ट मतलब पास वाला जो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जो है वो जबलपुर वाला है, कि वो सिंपली जबलपुर सिटी जो है उसके पास वाले जिले में स्थित है। तो सुबह कहता है टेल मी मोर अबाउट इट, अब उसको अच्छा लगा तो बोलते हैं इसके बारे में मुझे कुछ और बताओ। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ इज देव कहता है इससे। ठीक है, देव कहता है कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फाउना। देखो, जो कान्हा नेशनल पार्क है वो एग्जिस्टेंस में 1955 में आया था। सिंस देन इट हैज, उसके बाद इसने बहुत सारे फ्लोरा और फाउना को भी प्रोटेक्ट करा। फ्लोरा मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड फाउना इज प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जिसमें अपन एनिमल्स को बचाते हैं वो फाउना है, और इसमें प्लांट्स को बचाते हैं वो होता है फ्लोरा। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन अबंडेंस, बहुत बड़ी मात्रा में ये वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों को और जो भी उनकी स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड नेशनल पार्क इन एशिया इट इज़ नोन एज, हाँ ठीक है, अगर पूरे जो अपना एशिया कॉन्टिनेंट है, अपना आपको पता है कि एशिया जो है कॉन्टिनेंट, उसमें चाइना, ठीक है, चाइना सबसे बड़ा है और इंडिया सबसे बड़ा है, तो इनमें से मतलब पूरे एशिया में सबसे बड़ा जो फाइनेस्ट नेशनल पार्क है वो अपने एमपी में स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, बहुत फेमस है। ठीक है, पूरे एशिया सोचो अपन ना, वर्ल्ड के अंदर जो भी कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स,
तो उसके अंदर बोला गया है एशिया, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड ड्यूरिंग द पीक सीजन। जब इसका सीजन आता है तो उसमें बहुत सारे टूरिस्ट और वाइल्ड लाइफ लवर्स यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचुरल लवर्स, जो भी नेचुरल लवर्स हैं उनके लिए ये इंस्पिरेशन का सोर्स है, ठीक है। और वो नेचुरल लवर्स को भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। अब इसके बाद सुविकी क्या करता है सरप्राइज के साथ कि हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है, ठीक है। तो देव इसको आंसर करता है, चलो अपन कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देव इसको आंसर करता है, माई अंकल इज अ मैनेजर in MP State Tourism Department. At present, he is posted at Kanakishli. He invited us all to see it. So recently, I visited Kanakishli with my parents. ठीक है, जो देव बोलता है कि मेरे जो अंकल हैं वो MP State Tourism Department के मैनेजर हैं, तो अभी प्रेजेंट में क्या हुआ, कानाकिश्ली में उनकी पोस्ट हुई है, ठीक है। तो उनने हम सबको इनवाइट करा था कि आइए आप और कानाकिश्ली घूम कर जाइए, ठीक है। इसलिए अभी अभी मैं कानाकिश्ली घूम कर आया हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद सुबिग कहता है व्हाट डिड यू सी देयर, वहाँ पे तुमने क्या क्या देखा। तो देव आंसर करता है आई वेंट टू बघीरा लॉग हट्स किसली वेयर माई अंकल लिव, ठीक है। फिर मैं कहाँ गया, बघीरा लॉग हट्स गया जहाँ पे, ठीक है, जो कानाकिश्ली में स्थित है, जहाँ पे मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट विद वाइल्ड फॉर फेरोशियस एनिमल्स, टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। इसमें वो बोलता है कि मेरे अंकल वहाँ पे रहते हैं और जो किसली है, कानाकिश्ली जो है, वो वहाँ पे बहुत घने जंगल है और जंगली फेरोशियस जानवर, डरावने जानवर रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं और नेचुरल सीनरी को एंजॉय करते हैं, जंगल लाइफ को भी एंजॉय करते हैं, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं उनको भी जाकर उनके बारे में जानते हैं, उनके साथ भी एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सुबिग्य का कहता है विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, वहाँ पे तुमने कौन सा एनिमल देखा। तो देव उसको आंसर करता है ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कानक नेशनल पार्क इज टाइगर, जो मोस्ट अट्रैक्टिव है, ठीक है, क्रिएचर मतलब जानवर उनमें से, तो क्या है, टाइगर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, तो मुझे लकी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत झुंड मिला था, ठीक, काय का, टाइगर्स का झुंड मिला था। पीपल वहाँ पीपल गो ऑन एलिफेंट्स, हाथी के ऊपर चढ़ के जाते हैं वो टाइगर को देखने, ठीक है। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग ऑन द लाइन इन साइड द डेंस बसेस एंड हैजेस, ठीक है। बस जो गुफाएं हैं और बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे क्या है, उनको टाइगर्स बैठे हुए दिखते हैं। आई शो अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवुलेट, मैंने रिवुलेट से किसको देखा, एक टाइगर को देखा जो पानी पी रहा था। वी हैपन टू सी अ टाइगर्स अलॉन्ग विद हर 2 कप्स, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पे एक शेरनी थी जो अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पे जा रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, और उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। किसकी, किसकी आंखें चमक रही थी, शेरनी की चमक रही थी। सो विद डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट, जो टाइगर्स होते हैं वो टूरिस्ट को अटैक नहीं करते हैं क्या। तो सिंपली देव कहता है नॉट जनरली पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्विकली, जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वो शांति से जंगल में एंटर करते हैं और पीपल लोग भी एंटर करते हैं। बच्चे जो होते हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, बताया जाता है कि शांति से आप जाइए जंगल में और जानवरों से बिल्कुल भी डिस्टेंस हो सके तो डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है, मेंटेन सम डिस्टेंस। तो वे करता है आर नॉट देयर सम अदर एनिमल्स, वहाँ पे कोई और जानवर नहीं है, सिंपल ही होंगे, बताएगा वो अभी आके, ठीक है। देव कहता है यस देयर आर, वी शो ब्लैक बर्ड, चीता, सांबर डी स्पॉट डियर, गोरास, इंडियाज बिजन्स, हॉर्न्ड antelopes and stages. It is the habitat of 20 species of mammals. There are palm squirrels, apes जिसको लंगूट बोलते हैं, monkeys, jackals, wild pigs, wild dogs, ठीक है, और चौसिंगास, 4 हॉर्न एंटिपल्स, हायंस एंड जंगल कैट्स इन द प्लांट। देखो वो बताता है कि वहाँ पे ब्लैक बक्स मिले, चीताल्स मिले, सांबर्स मिले और हिरन भी मिले, स्पॉटेड डियर, ठीक है, और गौराइस मिले जो उसको इंडियन विजन बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सींग वाले भी एंटीलोप्स मिले, ठीक है। और वहाँ पे 20 स्पीसीज मिली हमें मैमल्स की, जो अपन भी मैमल्स के अंदर आते हैं, मैमल्स की 20 स्पीसीज उनको मिली। यहाँ पे पाम छोटी छोटी, जिस पे पाम स्क्वायरल्स बोलते हैं अपने यहाँ पे होती हैं, ठीक है, स्क्वायरल्स मिली उसको वहाँ पे। एप्स मतलब लंगूर मिले और बंदर मिले, जैकाल मिले और सुअर भी मिले, वाइल्ड सुअर, जंगली सुअर होते हैं, जंगली कुत्ते, चौसिंगाज मिले उसको वहाँ पे, और उसको जंगली बिल्ली भी मिली वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी अमाउंट में। अब इसके देखिए यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है जंगल की, आप उसको देख लीजिए। ये दोनों पिक्चर से हिरन है और कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। अब इसके बाद देखिए जो सुबिग होता है, सुबिग क्या कहता है इसके बाद, ठीक है, हियर इट इज, यस। सो शुभिक कहता है वो मस्ट ही वंडरफुल प्लेस टू सी, ठीक है, इट मस्ट हियर बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। तो देव कहता है इट्स रियली वर्थ सीइंग, इवन द वर्ल्ड लवर्स एंजॉय द साइट, देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन काना। देखो वो कहता है कि बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। जो वर्ल्ड लवर्स होते हैं वो वहाँ की साइट को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। वहाँ पे 200 स्पीसीज है किसकी, बर्ड्स की, ठीक है, काना किसली में पक्षियों की 200 स्पीसीज है। वाटर बर्ड्स जो होती हैं
वो भी वहाँ पे पूल्स में दिखती हैं। हर मॉर्निंग सुबह सुबह और लेट आफ्टरनून जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है बर्ड्स को देखने का, ठीक है। और कॉमन फाउल्स, डब्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स ये सब वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वुड पैकर्स भी अबंडेंटली फाउंड बहुत अच्छे अमाउंट में वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि उनको प्रोटेक्ट किया गया है वहाँ पे। सुबह कहता है थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी अ प्लीजेंट ऑफ नियर थ्रिलिंग प्लेस। बहुत अच्छा तुमने बताया मुझे थ्रिलिंग प्लेस के बारे में। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विद माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर। अगले समर में मैं अपने पेरेंट्स के साथ प्लान करूंगा कान्हा किसली जाने का, ठीक है। फिर देव क्या कहता है, बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट के पहले ही जाने का ट्राई करना, सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर सनसेट के बाद, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स अलाउ नहीं, गाड़ी बाहर नहीं ले जा सकते। देव कहते बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर, ये हो गया, ठीक है। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर द डिनर। फिर बच्चे जो डिनर के लिए चले गए। डिस्कशन एंडेड ऑन द हैप्पी नोट, और हैप्पी नोट के साथ उनका डिस्कशन खत्म होता है। सो इस डिस्कशन के साथ साथ अपना चैप्टर भी खत्म होता है, जो अपना लेसन एक्सप्लेनेशन है वो खत्म होता है। अब चलते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज में रीड एंड लर्न दिया गया है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये वर्ड्स हैं आपके स्प्लेंडेड, एग्जिस्टेंस, पॉन्डेस, ग्लिम्स, एडवाइजेबल, सिचुएटेड, एडमिनिस्टर्ड, फैसिलिटीज, क्विकली, इम्यूरेबल, अप्रोच, इंस्पिरेशन, फैसिनेटेड, इंस्ट्रक्टेड, फ्लोरा एंड फाउना, रिजर्व, वाइल्ड लाइफ, रीजन्स, मैमल्स, क्रिएटेड, टूरिज्म, नेशनल पार्क्स, ठीक है। ये आप अपन ने सारे रीड आउट कर लिए। ये वर्ड आप देख लेना कि मीनिंग देखना, ठीक है। अब चलते हैं अपन वर्ड पावर की तरफ। वर्ड पावर सेकंड नंबर पे, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे ये अपन को क्या करना है, एबीसीडी के अकॉर्डिंग अपन को सारे वर्ड्स लिखने हैं। ये आपके लिए वर्क है, आप लोग खुद से करके आएंगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली, नोटिस द टू अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। सेंटेंस को रीड करना है और दो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो दिखते हैं, जिससे सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फाउना, सच वर्ड्स ऑफन गो इन पेयर्स, दे आर कॉल्ड द बायनोमियल्स। देखो जो जिसको पेयर्स में यूज़ किया जाता है उनको बायनोमियल्स बोलते हैं। जैसे फ्लोरा और फाउना हो गए, इनको हमेशा पेयर में यूज़ किया जाता है, तो ये इनको बायनोमियल्स बोलते हैं। ये लाइन हो गई अपनी, ठीक है। इसके बाद चलते गिवन बिलो आर सम कॉमन बायनोमियल्स विद देयर कलेक्ट collocates missing. पिक आउट द करेक्ट वर्ड। चलो मैं बताती हूँ आपको, इसमें बॉक्स में कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर लिखा हुआ है, ये भी बायनोमियल्स के अंदर आता है। फिर जो बटर है, बटर के साथ क्या आता है, ब्रेड के साथ बटर खाते हैं ना अपन, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर, अप एंड डाउन। पेपर के साथ क्या होगा, सॉल्ट एंड पेपर। नाउ एंड देन, ब्लैक एंड वाइट। इसके बाद हाइजीन, तो इसमें क्या होता है, हेल्थ एंड हाइजीन। और टाइड के साथ क्या यूज होगा, एनीवन नो, टाइम एंड टाइड। फॉक्स के साथ क्या होगा, फॉक किसके साथ, फॉक नाइफ के साथ होगा। चाकू के साथ अपन छुरी चलाते हैं ना, तो वही चाकू और चम्मच, ठीक है। फॉक क्या होता है, चम्मच होती है, ठीक है। ये हो गए आपके डन, तो आप लाइन से भर लेना है इनको, मैंने आपको बता दिया। अब कंप्रहेंशन की तरफ चलते, क्वेश्चन आंसर मैं आपको एंड में समझाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आंसर नहीं है, तो मैंने अपने आप से PDF प्रोवाइड किए, तो उसमें आपको आंसर समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। सो नाउ लेट्स लर्न की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ पे क्या, इनके प्लूरल फॉर्म्स बताने हैं। तो इसमें इसमें जैसे वाई लगा हुआ है जिसमें, तो वाई हटा के IS लगा देना। तो पॉनीज, प्रूफ्स, ठीक है। कंपनीज, नाइप्स, एफ हटा के VES लगा देना। माउस का होता है माइस, पियानो का पियानोज। ऑक्स का डिफरेंट है, तो ये आप लिख लेना, ऑक्स का ऑक्सिन होता है। आर्मी का आर्मी। सो डियर जो है प्लूरल वर्ड है, तो इसका डियर ही होगा। डजन का डजन्स हो जाएगा। लीफ का लीव्स हो जाएगा, भी आ जाएगा। VS टोमेटोज, मंकीज। मैन सर्वेंट का हो जाएगा मैन। सर्वेंट की जगह पे क्या लगाएंगे आप, किसी को पता है, एनीवन कमेंट भी डाउन। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनीवन नोज, मिल्क, मैन सर्वेंट। यस, मैन सर्वेंट की जगह हो जाएगा वुमन सर्वेंट, ठीक है। अब लेडी का हो जाएगा लेडीज। ये हो गया अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, एग्जाम के लिए आता है उसमें। अब अपन चलते हैं सॉल्व द पजल। पजल को सॉल्व करने के लिए अपन चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अकॉर्डिंग आपको ऐसे नॉर्मली भरना है इसको। पजल भरना है तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए, अक्रॉस वाला देखना है। तो इसमें क्या है, मॉस्किटो का मॉस्किटोज हो जाएगा। लाउस का हो जाएगा लाइस, ठीक है। लाउस का लाउस हो जाएगा। फिर इको का इकोज हो जाएगा। इसके बाद और नीचे क्या दिया गया है, इसमें थोड़ा सा नीचे चलते हैं अपन। और सिंगुलर, माइस का सिंगुलर करना है माउस, ठीक है। और इसके बाद प्लूरल ऑफ काफ का काप्स हो जाएगा। प्लूरल ऑफ सिटी का सिटीज हो जाएगा। सिंगुलर ऑफ गीस का सिंगुलर हो जाएगा गीस। और स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा। प्लूरल ऑफ रूफ का हो जाएगा रूफ्स। राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द ऑपोजिट जेंडर। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो अपन को करना है, इसको ऑपोजिट जेंडर अपन को बताने हैं, ठीक है। तो मेल है तो फीमेल बताना है, फीमेल है तो मेल बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, एक्टर का एक्ट्रेस, वाइफ का हस्बैंड, होस्ट का मेयर हो जाएगा। इसके बाद हॉर्स का क्या हो जाएगा, हॉर्स का मेयर हो जाएगा। होस्ट का हॉस्टेस हो जाएगा। फिर फादर का मदर, मिल्क मैन का मिल्क मेड हो जाएगा। किंग का क्वीन, मैन का वुमन, काउ का ऑक्स, आंट का अंकल, फॉक्स का हो जाएगा विक्सन। ये आप लिख लेना। और फिर इसका लाइन के बाद लाइनेस हो जाएगा। मैडम का सर हो जाएगा सन का डॉटर, मास्टर का मास्ट्रेस, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर का, रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग, जिनके जेंडर चेंज करना है, ठीक है, नाउन के। जैसे इसमें क्वीन है तो क्वीन की जगह पे किंग कर देंगे, ठीक है, क्राउन की जगह पे हेयर कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये वाला क्वीन की जगह पे किंग, क्राउन की जगह पे हेयर, पीकॉक की जगह पे पीहन कर देंगे, एक्ट्रेस की जगह पे एक्टर कर देंगे, ठीक है। ये 4 5th में क्या है, हिम की जगह पे हर कर देंगे, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट लेट्स टॉक की जगह पे, ये तो सिंपल है, ये आप खुद से करेंगे, बस मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ पे आई आई लिखा हुआ है उसकी जगह पे आपको ही बस बना देना है, आई की जगह पे प्रोनाउन चेंज करना है, आई की जगह पे ही लिखना है, ठीक है। तो बस ये सिंपल तरीके से आप इसको, इसकी लाइन्स यहाँ पे फिल कर लेना, ठीक है। ये वाला, राहुल सेड दैट ही विजिटेड कान्हा किसली ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ठीक है। तो इसकी जगह पे आपको उसको खुद का बताना है, तो दूसरे एक पर्सन दूसरे के बारे में बता रहा है तो ही वर्ड यूज़ करेंगे। जब खुद के बारे में बताते हैं तो आई वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए आई की जगह पे ही वर्ड यूज़ कर लेना आप, ठीक है। अब चलते हैं अपन लेट्स रीड की तरफ। लेट्स रीड में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पैसेज है, ठीक है। टाइगर्स आर फाउंड इन द इंडियन एंड मोस्ट कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। देखो देखते हैं सबसे पहले, टाइगर्स जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट और ग्लासी प्लेन्स पे। फिर सेकंड नंबर का जो है, टाइगर्स लिव इन, कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट, सॉरी मैंने अब गलत बताया आपको, बस यहाँ पे आप देखिए, फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं आपको देखना है, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी कंट्री से साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, अपने इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देयर आर टाइगर्स लिव इन, रहते कहाँ पे हैं, फॉरेस्ट और ग्लासी प्लेन्स में रहते हैं। टाइगर्स लिव देयर बिकॉज, क्यों रहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देम टू हंट, क्योंकि वहाँ पे उनके जो शिकार करने के लिए बहुत सारे जानवर उनको मिल जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए, टाइगर्स बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, ब्राइटली कलर्ड होती है। टाइगर शेप फूड क्या होता है, डियर और वाइल्ड पिग्स, इनको ये खाते हैं। लेट्स राइट की तरफ चलते हैं अपन। ये लेटर आपको खुद से करना है, टीचर कराएंगे, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर विजिट टू कान्हा किसली। जिस तरीके से उन्होंने ऊपर कन्वर्सेशन किया तो उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे लेटर फिल करना है, ठीक है। सो अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों ये है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कान्हा किसली, कान्हा किसली क्या है, तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, बहुत सुंदर नेशनल पार्क है। वेयर इज इट सिचुएटेड, तो कहाँ पे है, मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी, ठीक है। मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड कान्हा किसली पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो 1955 में ये एग्जिस्टेंस पे आया था। व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर, वहाँ पे टूरिस्ट को कौन अट्रैक्ट करता है, कान्हा किसलीज वाइल्ड लाइफ स्पीसीज अट्रैक्ट द टूरिस्ट, ठीक है। वहाँ पे क्या है, जंगली जानवर है तो वही उनको अट्रैक्ट करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ हर्ट्स आर देयर एट कान्हा किसली पे, कौन से हर्ट्स है, लॉग हर्ट्स, जहाँ पे वो कौन गया था, देव गया था कि सुबह गया था, मुझे नहीं पता, आप बताइए कमेंट करके किसने किसको बताया, किन दोनों की बातचीत चल रही थी और कौन अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गया था। अब देखिए, व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स, एनिमल्स के अलावा वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड बर्ड्स कैन बी सीन देयर बिसाइड्स, एनिमल्स के अलावा वहाँ पे नेचुरल सीनरी देखने को मिल सकती है, जंगल लाइफ देखने को मिल सकती है और बर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से वीडियो को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, क्योंकि जितना अच्छे से मैं समझाती हूँ आई होप कि कोई और नहीं समझाता होगा, ठीक है। सो आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी हमसे पढ़ सकें और नॉलेज गेन कर सके, क्योंकि आपको तो पता है इस वीडियो में चैप्टर के साथ साथ आपको एक्सटर्नल नॉलेज भी दिया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं ऐसी फेयर इसी वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है बच्चों। मिस यू ऑल।